नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK PM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से किस तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है इंजीनियरिंग मैथ्स में, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में है। अब यदि देखेंगे तो इंजीनियरिंग मैथ्स में भी ये टॉपिक रहता है जिसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, 3 इक्वेशन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। सॉल्व किसे करना है? गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, 1 और 2 का यूज करके और 1 और 3 का यूज करके हम एलिमिनेट करते हैं एक्स को। सबसे पहले किसको एलिमिनेट करते हैं? एक्स को। तो देखिए, पहले हम लोग 1 लिखें और 2 लिखें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको दिखा एलिमिनेट करना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, मतलब दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हम पहला इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और दूसरा इक्वेशन को इसका कोफिशिएंट मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया हम लोग के पास? 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 18। इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो एज इट इज़ वही आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 3x कट गया। यहाँ पर क्या हुआ? 3z भी कट गया, तो डायरेक्टली y आ गया हम लोग के पास। देखिए 3y प्लस y हो गया 4y और इधर 18 माइनस 10 हो गया 8, तो y बराबर हो गया 2। y बराबर कितना हो गया? 2। सेम उसी तरह इस बार 1 और 3 को हम चूज किए। किसको किसको चूज किए? 1 और 3 को। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 था, 5x प्लस 5y माइनस 4z बराबर 3 था। हमको x एलिमिनेट करना था, तो यहाँ पे देखें 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 5 है, तो इसको 5 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऊपर वाला आ गया 5x प्लस 5y प्लस 5z बराबर 30 और यहाँ पर आ गया 5x प्लस 5y माइनस 4z बराबर 3। यहाँ पर कोई चेंजेस होगा नहीं। अब यहाँ फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 5x और 5y दोनों कट गया। यहाँ पे बच गया 5z प्लस 4z 9z बराबर 27। तो यहाँ से z आ गया आपका, तो z कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए z आ गया और y आ गया। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, यहाँ पे लिखना है, ध्यान रखना है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वी गेट, क्या मिलता है ध्यान दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दिया हुआ है। y की जगह हम लोग पुट किए 2, z की जगह पुट किए 3, दोनों उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 6 माइनस 5 हो गया 1। तो ये रहा आपका आंसर, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। देखिए इसका एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है, हो गया, ठीक है, y भी निकल गया, z भी निकल गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आपको मैं दूसरे क्वेश्चन से ट्राई में दिखाता हूँ। देखिए कैसे, x प्लस 4y माइनस 4z बराबर माइनस 5 लिखा हुआ है, x प्लस वाई माइनस 6z बराबर माइनस 12 और 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 4 लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा, पहले मैं लूँगा 1 और 2, फिर क्या लेंगे हम लोग 1 और 3, और क्या एलिमिनेट करेंगे? x एलिमिनेट करेंगे। क्या एलिमिनेट करेंगे? एलिमिनेट x। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग? एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। तो x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन 1 लिख दिए, इक्वेशन 2 लिख दिए। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर दिए? सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए तो x और x खत्म हो गया। यहाँ पे बचा 4y माइनस वाई, तो कितना हो गया? 3y माइनस जेड प्लस 6z है। देखिए नीचे वाला साइन को मानते हैं हम लोग, प्लस 6z है, तो प्लस 5z हो गया। अब 12 माइनस 5 हो गया 7, ये होगा इक्वेशन 4, ठीक। अब इधर वाला इक्वेशन जब हम 1 और 3 को लेंगे तो 1 में x प्लस 4y माइनस जेड बराबर माइनस 5 और 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ जो कोफिशिएंट है वो है x और यहाँ जो कोफिशिएंट है 3x। सेम करना है तो ऊपर वाला को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहला इक्वेशन को, और तीसरा इक्वेशन को वही रहने देते हैं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x प्लस 12y माइनस 3z बराबर माइनस 15 और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 4। अब इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होगा, तो 3x कट गया, यहाँ पे 12y प्लस वाई बच गया 13y माइनस 2z, यहाँ पे देखिए माइनस 3z था और यहाँ पे प्लस z था, तो माइनस 2z हुआ, माइनस 15 माइनस 4 मिलकर बन जाएगा माइनस 19। इसको हम लोग इक्वेशन 5 मान लेते हैं, नया इक्वेशन मिल गया। देखिए x एलिमिनेट हो चुका है और हमको y और z में एक इक्वेशन मिल चुका है। सबसे पहला काम करना है x को एलिमिनेट करना है, तो x को हम लोग एलिमिनेट कर दिए, नाम ही है गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेट तो करना है। पहले x एलिमिनेट कर दिया, y और z में 2 इक्वेशन है। अब y और z में जब 2 इक्वेशन है तो अब हम लोग एलिमिनेट करेंगे y को।
ठीक है, तो जेड निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है एलिमिनेट वाई, पहले एक्स एलिमिनेट किए, अब एलिमिनेट क्या करना है, वाई एलिमिनेट करना है। तो वाई एलिमिनेट करना है तो 4 और 5 जो इक्वेशन आया था उसको लिख लिए। अब यहाँ देखिए 3y है, यहाँ पे 13y है, इसका मतलब एलिमिनेट करने के लिए दोनों का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, जिसको हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसा हम लोग करते हैं इस नंबर को उससे और उस नंबर को इससे, ताकि आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अब यहाँ तक हो गया। अब मल्टीप्लाई किया तो 39y 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 65 हो जाएगा, 13 5 जा, फिर 13 7 जा 91 हो गया। यहाँ पर सेम उसी तरह 13 3 जा 39 और यहाँ पर कितना है -2z इंटू 3 होगा तो -6z हो जाएगा, -57। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 71z और यहाँ पे बच जाएगा, यदि देखिए ये भी साइन प्लस का हो गया तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 148 हो गया। तो z बराबर 148 डिवाइडेड बाई 71 हो गया। तो सबसे पहले z आ गया। अब इस z का वैल्यू को जब हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 4 में, पुटिंग, आप 5 में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग दिस वैल्यू इन 4, किसमें पुट किया, इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 क्या था, 3y + 5z बराबर 7। तो हम z के जगह पुट कर दिए। अब z के जगह पुट किए तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो 740 डिवाइडेड बाई 71, ये प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो बाई 1 लिख सकते हैं, हम एलसीएम लिए तो 71, तो 71 को डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगा तो 71 होगा, और 71 इंटू कितना हो जाएगा 7, 497 माइनस 740 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3y बराबर कितना आ गया, -243 डिवाइडेड बाई 71। हमको सिर्फ 3 चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 को किधर लेके चल गए, डिवाइड में। 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 3 गया डिवाइड में, देखिए तो 3 का टेबल से 243 कट गया 81 बार में, तो y का वैल्यू आ गया -81 डिवाइडेड बाई 71। ठीक है, y भी आ चुका है और z भी आ चुका है। अब ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इन 1 वी गेट 1 में पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, x + 4y - z बराबर -5 लिखा हुआ है। तो अब y और z दोनों उधर चल गया, तो +4y था तो -4y हो गया, -z था तो +z हो गया। y का वैल्यू नेगेटिव में था इसलिए हम लोग उसको ब्रैकेट में रख दिए, और z का वैल्यू उतना ही था तो उसको उसी तरह से रहने दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे बचा -5, तो -5 के नीचे कुछ नहीं था तो बाई 1 लिख दिए। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81 इंटू 4 324 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 71 प्लस 148 डिवाइडेड बाई 71। अब एलसीएम लेंगे तो 71 हुआ। अब एलसीएम लिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 इंटू 5 हो जाएगा, -355 प्लस 324 और 148, क्योंकि यहाँ पर 71 है तो डायरेक्ट वही नंबर आ जाएगा। जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से 355 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 117 और नीचे 71 है, तो x का वैल्यू आ गया। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व कर दिया, x बराबर, y बराबर और z बराबर। ये था गॉस एलिमिनेशन मेथड। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा मेथड है, यदि आप प्रोसेस पे ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल्स मेथड पढ़ते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जिसका नाम है जैकोबीज इटरेटिव मेथड। जैकोबीज इटरेटिव मेथड, इसी से रिलेटेड एक और मेथड है गॉस सीडल मेथड। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही इक्वेशन जो सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान इक्वेशन है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हम क्वेश्चन लिए 20x + y - 2z बराबर 17। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है 3x + 20y - z बराबर -18, 2x - 3y + 20z बराबर 25। ठीक है, अब जैकोबीज इटरेटिव मेथड की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इससे x निकालना है, फिर y निकालना है, फिर z निकालना है। जो 3 अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है, सबसे पहले उससे x निकालना है। देखिए, हम लोग सबसे पहले निकालें x, फिर तो x कैसे निकलेगा, 20x बराबर, ये दोनों उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज हो गया, 20x लिखा हुआ था तो 20 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो x निकल गया। सेम उसी तरह दूसरा इक्वेशन का यूज करते हुए हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो y को रहने दिए, बाकी सबको उधर भेज दिए। ठीक है, तो -18 पहले से था, ये जाएगा 3x उधर तो -3x होगा, -z उधर जाएगा तो +z हो जाएगा। फिर y निकालना था तो यहाँ पर 1/20 हो गया। अब अगला इक्वेशन से हमको z निकालना है, तो z को रखे और बाकी सबको उधर भेज दिए, तो बाकी सबको उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 25 - 2x हो गया प्लस 3y हो गया। अब z बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया, ध्यान रखिए, x भी निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया, तीनों अलग अलग इक्वेशन से। इसको हम इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं।
क्या बोलते रहे, पूरा को इक्वेशन 1 बोलते रहे। लेकिन ध्यान में रखना है यहाँ से x आ रहा है, यहाँ से y आ रहा है और यहाँ से z आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू पुट करेंगे और एक एक करके हमको वैल्यू मिलते जाएगा। देखिए यहीं तक कॉन्सेप्ट है इसमें, बाकी सब एकदम कैलकुलेटर का यूज़ है, एकदम धीरे धीरे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक सबसे पहले आप कर लीजिए, x निकाल लीजिए, y निकाल लीजिए और z निकाल लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेशन से x0 बराबर y0 बराबर z0 बराबर 0 से। मतलब सबसे पहले जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। अब इस वैल्यू को यदि हम पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 जो था वो क्या था हम लोग के पास, इक्वेशन 1 जो था वो था हम लोग के पास x1 बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x1 बराबर 1/20 ब्रैकेट में 17 माइनस वाई प्लस 2z। अब सोचिए स्टार्ट यदि आप 0 से कर रहे हैं तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे y0 और z0 का, तो दोनों का वैल्यू 0 होगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा आपके पास 17 और यहाँ पे बचेगा 20। तो 17/20 होगा x1 बराबर y1 क्या होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो -18/20 आएगा। कितना आएगा, -18/20, ठीक है, क्योंकि बाकी सब 0 होने वाला है। z1 निकालेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, x0 0 है, y0 0 है, तो 25/20 आएगा। देखिए वही काम यहाँ पर क्या किया गया है, x1 बराबर हो गया 17/20, y1 बराबर हो गया -18/20 और z1 हो गया 25/20। कैलकुलेटर का यूज करते आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में चेंज कर लीजिए। किस में चेंज करना है, डेसिमल में। अब डेसिमल में चेंज हो गया। अब देखिए x1 y1 z1 निकल गया, जिस तरह हम x0 y0 z0 को माने थे तो उसी तरह मेरे पास x1 y1 z1 आ चुका है। क्या आ चुका है, x1 y1 z1। फिर से वही इक्वेशन पकड़िए तो और x2 निकालिए। तो देखिए x2 बराबर क्या हो गया, देखिए वहाँ क्या था फॉर्मूला 1/20 17 माइनस वाई प्लस 2z1। तो अब x2 निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y1 और z1। y1 z1 का वैल्यू हमको पता है -0.9, यहाँ पे z1 का वैल्यू पता है 1.25। पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर साइन के साथ, ध्यान रखना है गलती नहीं कर देना है, यहाँ पर जो वैल्यू साइन के साथ रहेगा वही वैल्यू रखना है। अब कैलकुलेटर का यूज करना है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, पहले ध्यान दीजिएगा इस पूरा ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ये जो 20 लिखा हुआ उससे डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा आसानी होगा सॉल्व करने में। तो इस तरह से x2 निकल गया आपका, क्या निकल गया, x2। अब y2 निकालना है, तो y2 निकालना है तो हमको किसका किसका वैल्यू पुट करना है, x1 का और z1 का। तो x1 और z1 हमको पहले से पता है, पहले से क्या है पता है, उसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमको y2 मिल जाएगा। तो देखिए कैलकुलेटर का फिर से यूज करेंगे और फिर से हमको क्या मिल गया, y2 मिल गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, x2 y2 हो चुका, अब x मतलब z2 निकालना है। तो z2 निकालना है तो फिर से वही फॉर्मूला जो था z का उसको लिखना है, लेकिन x के जगह x1 लिखना है और y के जगह y1 लिखना है। उसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो z2 निकल गया। तो देखिए x2 निकल गया, y2 निकल गया और z2 निकल गया। अब x2 y2 और z2 सेकेंड इटरेशन हो गया। अब अगला वैल्यू फिर से उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जो पहला इक्वेशन था मेरा। अब वहाँ से जो निकलेगा उसको x3 बोलेंगे। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब x3 निकाल रहे हैं तो हम वैल्यू y2 और z2 पुट करेंगे, y2 और z2 पुट करेंगे। y2 और z2 आप कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे, देखिए z2 है और यहाँ पर आपका y2 है, यही वैल्यू पुट करेंगे तो x3 निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा सेम वही प्रोसेस हर बार रिपीट करना है, कैलकुलेटर का यूज करना है अच्छे से। फिर y3 निकालेंगे तो y3 में हमको x2 और z2 का वैल्यू पहले से पता है, उसको पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में जो स्टार्टिंग में आया था हम लोग का, वहाँ से एक वैल्यू आएगा। सेम उसी तरह z3 निकालेंगे तो उस समय x2 और y2 का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को। किसका जरूरत पड़ेगा, x2 और y2 का। x2 और y2 हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं पीछे, यहाँ पे देखिए x2 और y2 निकल चुका है, x2 पता है हमको, y2 भी पता है। इसमें फिर से पुट करेंगे हम लोग तो हमको z3 मिल जाएगा। इस बार अब हमको क्या क्या पता चल गया, देखिए x3 पता चल गया, y3 पता चल गया और z3 पता चल गया। अब निकालेंगे x4 y4 और z4 और उस समय जो वैल्यू होगा वो x3 y3 और z3 का पुट करेंगे। तो देखिए फिर से इस वैल्यू को पुट किए, x4 निकला, लेकिन इस बार पुट क्या करेंगे, x3 मतलब x3 y3 और z3 का वैल्यू पुट करेंगे। तो x4 निकाल रहे हैं तो उसमें y आएगा और z आएगा तो पुट कर दिए। y4 निकाल रहे हैं इसका मतलब इसमें x आएगा और z आएगा, उसका वैल्यू पुट कर दिए। z4 निकाल रहे हैं इसका मतलब इसमें x3 आएगा और y3 आएगा, जो निकाल रहे हैं उसका वैल्यू थोड़ी ना पुट करना होगा, उसको छोड़ के पुट करना होगा। तो देखिए पुट कर दिए तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। मतलब जो वैल्यू आते जा रहा है उस वही वैल्यू को आगे पुट करते चलना
है, तो हमको अगला अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू पता चलते जाएगा। अब फिर देखिए x4 y4 और z4 पता चल गया हमको। अब फिर से वही इक्वेशन में, स्टार्टिंग वाला इक्वेशन में रखेंगे और यहाँ से हम x5 y5 और z5 की ओर बढ़ेंगे। देखिए x5 y5 z5 क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, y4 z4 x4 z4 x4 y4। इक्वेशन वही लिखना है, ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन आया था वही, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो सिर्फ चेंज होगा। तो वहाँ से एक अलग वैल्यू मिला हमको। अब देखिए x5 y5 और z5 मिल चुका है हमको, x5 y5 और z5 मिल चुका है। एक बार ट्राई कीजिएगा अपने से बना के, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, और देखिएगा आपका आ रहा है ये वैल्यू या नहीं। कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा। अब x5 y5 और z5 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, x6 मिलने वाला है, y6 मिलने वाला है और z6 मिलने वाला है। तो y5 z5 पुट किए, फिर यहाँ पे x5 z5 पुट करेंगे तो y6 मिलेगा और यहाँ पर z6 मिलेगा। अब यदि आप वैल्यू को गौर से देखें, देखिए x5 का वैल्यू कितना है, 1.000 माइनस 1.002 0.9996। यहाँ पे देखिए x6 में 1.000, ये है माइनस 1.000 और इसका जो वैल्यू है वो है 1.0000। मतलब पांचवा और छठा जो इटरेशन जो हम कर रहे हैं वो लगभग में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब हम यहाँ पर अब इटरेशन को रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हुआ वो हुआ x बराबर 1, y बराबर -1 और z बराबर 1, क्योंकि नियरली जो वैल्यू है तीनों वो 1 के पास है। एक में माइनस साइन है तो उसमें -1 बोल देंगे, बाकी सब में सही है। देखिए अब जैकोबी जो इटरेटिव मेथड है वो उसी का आगे मॉडिफाइड फॉर्म है गॉस सीडल मेथड। ये मॉडिफाइड फॉर्म है उसका, इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर होने वाला है। क्या अंतर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। पहला स्टेप इसमें भी सेम टू सेम है, हम जानबूझकर वही क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए सबसे पहले x निकाले थे, यहाँ भी निकाल लिए, y निकाले थे, यहाँ भी निकाल लिए, z निकाले थे, निकाल लिए, सबको क्या बोले थे, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए कि हम जो तीनों इक्वेशन था, तीनों इक्वेशन में जो एक वैल्यू आ जा रहा था उसी को सिर्फ पुट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा कि एक वैल्यू यदि कोई नया मिला तो अब अगला वाला टर्म में हम लोग नया वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। ये कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट किए थे x0 बराबर y0 बराबर z0 बराबर 0। अब ये जो 0 आया था, तीनों वैल्यू जब हम फर्स्ट इटरेशन किए थे उसमें तो हर जगह यही पुट किए थे। लेकिन अब इस मेथड में क्या करेंगे, हर जगह इसको पुट नहीं करेंगे। जैसे कि जब पहला पुट करेंगे तो हमको x1 मिलेगा, तो ध्यान दीजिए -1/20 17 माइनस, देखिए यहाँ पे y0, y था तो y0 हो गया और z था तो z0 हो गया, उसका वैल्यू पुट किए तो मिल गया हमको 17/20। ठीक, अब यहाँ से जो y मिल रहा है हमको, जैसे y1 निकालेंगे, जिस तरह उस केस में y1 निकाले थे तो उस समय y1 निकाले थे तो यहाँ पर x और z का वैल्यू दोनों को 0 रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या अंतर होगा, अब हमको x का जो वैल्यू मिल रहा है वो एक नया वैल्यू मिल चुका है, तो अब x के जगह हम नया वैल्यू पुट करेंगे, ना कि ये 0 पुट करेंगे। ये 0 अब पुट नहीं होगा, जो नया वैल्यू होगा वो पुट होगा। लेकिन z के जगह, अभी z का वैल्यू नहीं मिला है अभी तक, तो z का वैल्यू z0 मतलब पहला अप्रोक्सीमेशन 0 पुट कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर z निकालेंगे तो देखिए z जब निकाले रहे होंगे तो x का नया वैल्यू मिल चुका होगा, y का नया वैल्यू मिल चुका होगा, तो x और y दोनों का नया वैल्यू पुट करेंगे, ना कि 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो x1 पहले निकल गया y0 और z0 को 0 पुट करके। लेकिन जब y1 निकालेंगे तो ध्यान देना है कि x के जगह x0 अब नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि x का जगह हमको एक नया वैल्यू मिल चुका है जिसका नाम है x1। z के जगह z0 ही पुट करेंगे, क्योंकि अभी तक z का हमको कोई वैल्यू नहीं मिला है। इसको पुट किस में करना है, y निकालने के लिए इक्वेशन 1 का सेकेंड जो है उसमें। तो हम लोग के पास y1 बराबर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, x के जगह देखिए हो गया x1, z का वैल्यू नहीं मिला था तो अभी भी z1 है, x1 अब बोलेंगे कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 है 0.8500। अब पुट करेंगे इस जगह पर, अब कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। अब यही काम जब हम z निकालने के लिए करेंगे, z1 निकालने के लिए करेंगे, तो ध्यान देना है z1 निकालते समय x यूज होगा और y यूज होगा। अब सोचिए x का नया वैल्यू हमको मिल चुका है, y का भी नया वैल्यू हमको मिल चुका है, तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 का थर्ड में, x1
और y1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग के पास जो z1 मिलेगा वो होगा 1.0109। ठीक है, अब ये पहला इटरेशन हुआ। देखिए यहाँ से क्या मिला, x1 मिला, y1 मिला और z1 मिला। अब यहाँ पे हम सेकेंड इटरेशन लगाएंगे, ध्यान देना है यहाँ पर सेकेंड इटरेशन लगाएंगे तो हमको x2 मिल जाएगा। ठीक है, x2 जब पुट करेंगे तो उस समय y1 z1 ही पुट होगा। ठीक है, क्योंकि y का हमको नया वैल्यू नहीं मिला है। लेकिन जब हम y2 निकालेंगे तो y2 निकालते समय हमको कौन सा वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x का x2 वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x का एक नया वैल्यू आ चुका है मेरे पास। लेकिन z1 ही पुट करेंगे क्योंकि z का नया वैल्यू अभी तक नहीं आया है। सेम इसी तरह जब z2 निकाल रहे होंगे हम लोग तो y का नया वैल्यू पुट करेंगे और x का नया वैल्यू पुट करेंगे। दोनों नया वैल्यू हमको मिल चुका है, इसलिए नया वैल्यू को अप्रोच करेंगे। तो देखिए x2 जब निकाल रहे थे तो y के जगह y1 पुट किए, z के जगह z1 पुट किए, जिसका वैल्यू हमको पता था। लेकिन जब y2 निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर x जरूरत पड़ रहा है, तो x का x1 वैल्यू नहीं पुट करके x2 पुट करेंगे, क्योंकि x2 का एक नया वैल्यू हमको मिल चुका है। और यहाँ पर z1 ही पुट करेंगे क्योंकि z का नया वैल्यू नहीं मिला है। अब z2 जब निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर जो x और y पुट होगा उसमें नया वैल्यू पुट होगा, क्योंकि x2 का भी नया वैल्यू और y2 का भी नया वैल्यू हमको मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कीजिएगा, जो वैल्यू आ रहा है उसी को पुट करना है। अब उसके बाद कैलकुलेटर का यूज करना है और उसको सॉल्व करना है। अब सेम इसी तरह थर्ड इटरेशन जब यूज करेंगे तो जब x3 निकाल रहे होंगे तो उस समय y2 और z2 का वैल्यू पुट होगा। लेकिन जब हम y3 निकाल रहे होंगे तो उस समय x2 के जगह x3 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x का एक नया वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, x का नया वैल्यू मिल चुका है, z का नया वैल्यू नहीं मिला है तो उसके जगह z2 ही पुट करेंगे। लेकिन जब z3 निकाल रहे होंगे तो हमको x3 भी मिल चुका है, y3 भी मिल चुका है, मतलब यहाँ पर हम नया वैल्यू पुट करेंगे। बस यही अंतर है जैकोबीज इटरेटिव और गॉस सीडल इटरेटिव मेथड में। ठीक है, जैकोबीज में क्या करते थे, एग्जैक्ट वही वैल्यू पुट करते जाते थे पूरा एक इटरेशन में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे नया वैल्यू मिला अगला इक्वेशन में उसका नया वैल्यू पुट करेंगे, पुराना वैल्यू नहीं पुट करने वाले हैं। देखिए x3 के लिए y2 पुट किए, z2 पुट किए, x3 नया जैसे मिल गया तो नया x3 यहाँ पर पुट होगा y3 निकालने के लिए। z2 अभी भी पुराना ही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब z3 निकालेंगे तो हमको नया x3 पुट करना पड़ेगा और y3 भी नया पुट करना पड़ेगा। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे यदि हम गौर करें x3 y3 z3 का वैल्यू और सेम उसी तरह x2 y2 और z2 का वैल्यू, तो अब नियरली दोनों लगभग में क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को क्या कर देंगे, जो इटरेशन हम लगा रहे थे उसको रोक देंगे और हम बोलेंगे जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन x बराबर 1, y बराबर -1 और z बराबर 1 होगा। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो नया वैल्यू रहता है उसी को पुट करने से देखिए इटरेशन कम हो गया। जैकोबीज इटरेशन में इसी सवाल को हम लोग 6 अप्रोक्सीमेशन तक लेकर गए थे और यहाँ पर मेरा थर्ड इटरेशन तक हो गया। इसलिए गॉस सीडल जो मेथड है वो ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, जैकोबीज इटरेशन मेथड थोड़ा कम पूछा जाता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग के पास इंटीग्रेशन है जो सॉल्व करना है, लेकिन यूज करना है एक ट्रेपीजॉइडल रूल और एक कहता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, सिम्पसन्स 1/3 रूल बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ट्रेपीजॉइडल रूल पूछा नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है, तो उसको भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। देखिए सबसे पहला dx डिवाइडेड बाय 1 + x² लिखा हुआ, तो यहाँ से हम सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे। तो dx को हटा दे तो 1/1 + x² होगा फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए 0 से 6 तक है तो इसको हम 6 इंटरवल में बांट सकते हैं आसानी से। देखिए जितना आसानी से बांट सकते हैं उतना आसानी से बांटिएगा। जैसे कि यहाँ पे रहता है 0 से 1, तो ध्यान रखना है कैसे कैसे हम बांटते हैं। 0.2 0.2 करके बांट देते हैं, 0.4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 0.8 हो जाता है, 1.0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देना है कि कितना पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं h बराबर 0.2 के साथ। मैंने बता दिया कि मान लीजिए 0 से 1 देगा तो आप किस तरह से सोच सकते हैं। यहाँ तो 6 दिया हुआ था तो 6 आसानी से हम लोग उस तरह से सोच लिए, लेकिन मान लीजिए 6 नहीं दिया तो 0 से 1 दे दिया तो क्या कर सकते हैं, तो 0.2 करके 5 पार्ट में तोड़ दीजिए। 0 से 2 दिया हुआ है तो भी 0.2 का पार्ट में तोड़ सकते हैं। सिर्फ जितना पार्ट में तोड़ेंगे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, डिवाइड द इंटरवल 0,6 इंटू 6 पार्ट्स ईच ऑफ विड्थ h = 1। हर पार्ट का विड्थ कितना था, h = 1। यहाँ पे जो हम लोग तोड़े हैं वो उसका विड्थ कितना है, 0.2।
अब इसके बाद देखिए कितना सिंपल था, हम लोग को काम करना है, एक एक करके वैल्यू निकालना है। हमको फंक्शन पता है एफ ऑफ एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स लिखना है और एफ ऑफ एक्स लिखना है। अब देखिए सबसे पहला जितना इंटरवल में बांटे थे उतना इंटरवल में बांटेंगे, 0 फिर 1 था, फिर 2 फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, जितना इंटरवल था बांट दिए। अब जो जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर पुट करना है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स के जगह यदि हम पहले 0 पुट करते हैं, कितना बोला 0 पुट करते हैं, तो 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर होगा, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो देखिए 1 आ गया, इसको हम y0 बोल दिए। सेम इसी तरह एफ ऑफ 1 एक्स के जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, मतलब 1/2 आएगा, 1/2 मतलब 0.5 होगा, तो उसको हम y1 बोल दिए। अगला बार 2 पुट करेंगे, एक्स के जगह ही सब पुट होगा। देखिए जब 2 पुट करेंगे तो कितना होने वाला है, इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा, तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2, इसको हम बोल देंगे y2। जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे मतलब y0, y1, y2, y3 इस तरह करके बोलेंगे। अब इस बार 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर। इसी पुट में पुट करना है, जो फंक्शन दिया उसी में पुट करना है, ध्यान रखना है। 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर एक्स के जगह पुट करना है ताकि हमको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाए, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है इस पूरा का वैल्यू हमको मिल जाए। तो 3 पुट करेंगे तो आएगा 0.1, सेम उसी तरह 4 पुट करेंगे तो आएगा 0.0588, 5 पुट करेंगे तो 0.0385, 6 पुट करेंगे तो 0.027। इस तरह से आ गया, सबको हम लोग तोड़ दिए, सबका वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग को सिंपली फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूला को यदि याद रखते हैं तो ये सवाल बन गया। देखिए कितना सिंपल सवाल है। ट्रेपेजॉइडल रूल बोलता है कि x0 से x0 प्लस NH यदि लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग h/2 y0 प्लस yn, मतलब पहला और लास्ट वाला को जोड़ देना है, प्लस सबको एक साथ लिखकर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी जो बचा उसको एक साथ लिखकर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो देखिए 0 से 6 है, dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हम लोग का क्या क्या था, y0 था, y1 था, y2 था, फिर y3 था, y4 था, y5 था और y6 था। तो पहला और दूसरा को पहला और लास्ट वाला को एक साथ रखना है, तो देखिए y0 प्लस y6 रख दिए एक साथ, स्टार्टिंग में h/2 लिखना था, और बाकी जितना भी बचा y1, y2, y3, y4, y5 उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो लिख दिए। h जो था वो विड्थ तक कितना था, 1 था। बाकी सबका वैल्यू हमको पता है, y0 का, y6 का, देखिए y0 का वैल्यू पता है, y6 का वैल्यू पता है, y1, y2, y3, y4, y5 सबका पता है। सबका वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, देखिए सबका वैल्यू हम पुट किए हैं, इसको जोड़ेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ध्यान रखना है पूरा ब्रैकेट का काम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया आंसर। कितना सिंपल था ट्रेपेजॉइडल रूल, सिंपल। ध्यान क्या रखना है, h/2 पहला और लास्ट वाला को एक साथ रखना है, प्लस बाकी सब जितना बचेगा उसको 2 के साथ कर देना है। पहला और लास्ट वाला को एक साथ रखना है, तो y0 और y6 को हम एक साथ रखें, बाकी जितना बचा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक साथ रख देंगे। h क्या होगा मेरा, विड्थ, जितना में हम उसको बांटें। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल से बना सकते हैं। तो ये सिम्पसन 1/3 रूल जो है वो आपका एग्जाम में पूछा गया है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या चेंजेस है। आपका इसमें जो फॉर्मूला है x0 से x0 प्लस NH एफ ऑफ एक्स डी एक्स, h/3 सबसे पहला 1/3 है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, h/3। यहाँ पर भी पहला काम सेम है, y0 प्लस yn लिखना है, मतलब पहला वाला और लास्ट वाला को एक साथ लिखना है। अब जितना भी ऑड वाला होगा, ऑड वाला को एक साथ लिखकर 4 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है। ऑड वाला जितना भी होगा सबको एक साथ लिखकर 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इवन वाला जितना होगा सबको एक साथ लिखकर 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 0 से 6 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो h/3 लिखे हम लोग, पहला और लास्ट वाला को एक साथ रखें, प्लस 4 टाइम्स जितना भी ऑड वाला था, ऑड वाला मतलब y1, y3, y5 वैल्यू हमको पता है पहले से सबका, और जो इवन वाला था उसको हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ लिखने के बाद। h का वैल्यू हो गया 1/3, y0 और y6 पता है हमको, 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5, 4 से मल्टीप्लाई, और 2 से मल्टीप्लाई कौन होगा, जो इवन वाला होगा, जो इवन वाला होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरा को पहले हम सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद 1/3 मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से हम लोग सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ध्यान रखिएगा, आपको इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है उस पर ध्यान देना है। जैसे आपको दे दिया 0 से 2, अब इसको बोल दिया तोड़ने, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के तोड़ना है। यदि हम बात करते हैं तो अब 0.2 का इंटरवल में इसको तोड़ सकते हैं। जैसे 0.2 करके हम इसको 10 बार में तोड़ सकते हैं। कितना पार्ट में तोड़ सकते हैं? 10 पार्ट में। 1.2, फिर 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, सब में वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि 0 से 2 लिखा हुआ है तो इसको 10 पार्ट में क्यों तोड़े, 5 पार्ट में तोड़ देते हैं। तो 0.4, 0.8, फिर 1.2, फिर 1.6, 2.0, इस भाग में भी तोड़ सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब ऊपर वाला तोड़े हैं तो उस केस में जो h है वो कितना है, 0.2 है, और नीचे वाला केस में h जो है वो कितना है, 0.4 है। जो वैल्यू आएगा, ये सब पे क्या निकालना है, जितना जगह तोड़े हैं सब पे आपको x ये है, x की जगह f(x) निकालना पड़ेगा, जिस तरह हम लोग पिछला केस में निकाले थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है। सिम्पसन 1/3 में क्या है, सिंपली पहला और लास्ट वाला को एक साथ रखना है। पहला और लास्ट वाला को क्या करना है, एक साथ रखना है। ऑड वाला को एक साथ रख के 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इवन वाला को एक साथ रख के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। h/3, h आपको पता है, आपको वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। एक एक करके जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। और जब ट्रेपेजॉइडल रूल होगा तो क्या करना है, h/2 लिखने के साथ पहला और लास्ट को एक साथ रखना है, बाकी सबको एक साथ रख के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। ट्रेपेजॉइडल रूल में थोड़ा और ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैकोबिस, मतलब इटरेशन मेथड वाला जैकोबिस, जिसे हम लोग सीडल मेथड बोल रहे हैं। इसे आप ट्राई करके देखिएगा, आपका पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आया था। यदि आपसे नहीं बनता है तो फिर आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। आपको इसी तरह का वीडियो फिर से मिलते रहेगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।